हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर माहवारी के दौरान दर्द हो तो क्या ये भांजपन की वजह होती है। मेरे पास काफ़ी कपल रिपोर्ट होते हैं, लेकिन रिसेंटली एक दिन पहले मेरे पास जो है वो एक जो है कपल रिपोर्ट हुआ, जिसमें जो है वो जो फीमेल थी उनकी सास भी साथ थी, क्योंकि वो कज़न मैरिज थी। तो उनकी फूफो ने मुझे ये कहा, यानी कि जो उनकी सास थी, कि जी मैं तो जब से बच्ची को माहवारी स्टार्ट हुई है तो मैं इसको तब से देख रही हूँ कि जो है ना, इसको जब माहवारी होती है इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अब शादी के बाद भी जो है, जब ये मेरी बहू बनी तो इसको अभी भी बहुत दर्द होता है और इसको हमल भी नहीं हो रहा है, अब 3 साल हो गए हैं। तो जो है ये आप इस पहले दर्द का इलाज करें, क्योंकि ये जो दर्द है ये भांजपन की वजह है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अब इसमें हमने ये इवेलुएट करना है कि क्या जो माहवारी में दर्द है ये भांजपन की वजह है। देखें, जो माहवारी के दौरान दर्द होता है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो हर बच्ची को होता है। जो बेजल लेयर है यूट्रस की, वो जो है शेड ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जब भी ब्लीडिंग होती है, अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, कहीं चोट लगती है या वैसे भी ब्लीडिंग हो, तो दर्द का होना एक कुदरती बात है। इसी तरह मेंसेस में भी पेन होना कुदरती दर्द है। पेट के निचले हिस्से में, कमर में दर्द या टांगों में दर्द होना क्वाइट नॉर्मल है। बाज़ बच्चियों को इवन के वॉमिटिंग उल्टियां भी आ रही होती हैं, तो ये भी क्वाइट नॉर्मल है। लेकिन अगर दर्द इतना है कि वो बर्दाश्त से बाहर नहीं है, फिर मैं तमाम बच्चियों से कहूँगी ज़रूर अपने आप को इवेलुएट करवा लें। उसमें 3-4 कंडीशंस हैं, अगर वो आपको है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। और जो कंडीशंस हैं उनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है भांजपन से, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म उनको ट्रीट ना किया जाए तो वो भांजपन की वजह भी बन सकती हैं। लेकिन जो है हर जो है वो माहवारी में दर्द भांजपन की वजह नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को में आप बच्चियों को कंफ्यूज ना करें और ना उनको आप डिप्रेशन में जो है वो लेकर जाएं कि जी आपको तो माहवारी में दर्द होता है तो इसलिए। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर एक बच्ची को जो है वो इन्फेक्शन है, यानी कि लकोरिया है, डिस्चार्ज है, जो कि बहुत क्रॉनिक है, 6 महीने से ज़्यादा है, वो ट्रीट नहीं करवा रही है, तो जो क्रॉनिक लकोरिया है वो बिल्कुल वजह बन सकती है भांजपन की। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म ट्रीट ना करवाया जाए तो, इसलिए जितनी बच्चियां मुझे सुन रही हैं, इवन कि वो अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, अगर आपको लकोरिया है बहुत ज़्यादा पीले या वाइट रंग का, वो आपको खारिश कर रहा है, दर्द कर रहा है, वो आपकी नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर आप लाजमी डॉक्टर को दिखाएं और उसकी ट्रीटमेंट लें। उसके अलावा अपनी सफाई का भी ख्याल रखें। अब उसके अलावा अगर फाइब्रॉइड यूट्रस है, यानी कि अगर जो है वो बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं, तो जो है वो भी एक वजह है डिसमेनोरिया, दौरान माहवारी दर्द होने का, तो उसको भी लाजमी इवेलुएट करवा लें। और फाइब्रॉइड यूट्रस अगर बहुत बड़े हैं या वो ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आगे बेबी इम्प्लांट होता है, तो वो बिल्कुल वजह बन सकती है भांजपन की, लेकिन अगर वो हैं तो। उसके अलावा एंड्रोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस, ये भी एक मेडिकल कंडीशंस हैं। ये भी अगर आप में हैं तो इस मीन के ये भी आपको जो है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन ड्यूरिंग जो है वो मेंस्ट्रुएशन और उसके साथ साथ जो है वो भांजपन की लॉन्ग टर्म वजह बनती हैं। लेकिन अगर इनको यहीं पे ट्रीट करवा लिया जाए तो जो है वो फिर भांजपन की वजह नहीं बनती। अदरवाइज माहवारी में दर्द होना एक नॉर्मल फिनोमिना है, भांजपन की वजह नहीं बनता, एक्सेप्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, या आपको एडिनोमायोसिस बाज़ वक़्त एडिनेक्सल सिस्ट होती हैं, पेल्विक सिस्ट होती हैं, जो कि पेन ड्यूरिंग मेंसेस की वजह बन सकती हैं। तो जो है जब भी आपको पेन ड्यूरिंग मेंसेस हैं, तो आपने जो है वो बच्ची ने ये करना है कि अच्छा सा उसने यूरिन होल्ड करना है और जाके प्रॉपर डॉपलर स्कैन करवाना है। और अगर उसमें कोई वजह भी नहीं निकलती तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई वजह निकलती है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो जो है ये नहीं कि वो कोई पक्की एक वजह है कि जिसकी वजह से औलाद नहीं हो सकती। औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है और जो है वो इलाज करवाना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो है अपने आप को इवेलुएट करवाएं, टाइमली करवाएं। कपल जब 1 साल तक साथ रहता है, उनके यहाँ औलाद ना हो, तो फिर उनको चाहिए कि वो लाजमी इवेलुएट करवाएं, मेल को भी और फीमेल को भी। थैंक यू सो मच।